माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस टू चैप्टर नंबर 1, जिसका देखेंगे लेक्चर नंबर 1 एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इन शॉर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में यहां पर अपन बात करने वाले हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बारे में इसका मैंने एक बेसिक आउटलाइन, एक बेसिक ओवरव्यू लेक्चर 0 में आपको दिया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर उसके लिंक आ जाएगी, देख लेना। लेक्चर 0 बहुत अच्छे से सारे बेसिक्स मैंने वहां पे एक्सप्लेन किए हैं। वो लेक्चर अगर आप देख लोगे ना, ये वाला लेक्चर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज चेकआउट लेक्चर नंबर 0 फर्स्ट बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर। ठीक है। ऐप की लिंक, पार्थ मुमाया ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट, इन सब चीजों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ऐप के ऊपर लाइव लेक्चर्स होते हैं डेली, मैथ्स के और साइंस के। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं ऑन द ऐप। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, ये है डीएनए। ठीक है, डीएनए मेरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन डीएनए बहुत लंबा है। पूरा का पूरा डीएनए मेरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल नहीं करता। डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स मेरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। बहुत बढ़िया, इतना हमने लेक्चर 0 में पढ़ा हुआ है। अगर इस जीन को मैं देखूं, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, AT, GC, CG, AT, जो कुछ भी है, इस सीक्वेंस को, इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को मैं क्या बोलूंगा? जेनेटिक कोड बोलूंगा। जीन के ऊपर का कोड इज जेनेटिक कोड, एंड दिस कोड इज द हिडन इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जीन क्या करता है भाइयों और बहनों? जीन क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को रीड करके हमारा सेल क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। एंड ये प्रोटीन्स मेरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, सीक्वेंस समझिए। डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट्स को क्या बोला? जीन बोला। जीन के ऊपर क्या है? इंफॉर्मेशन है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। उस इंफॉर्मेशन को हमने जेनेटिक कोड बोला। इस इंफॉर्मेशन से बनेगा प्रोटीन, एंड प्रोटीन कंट्रोल करेगा मेरे बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को। बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। जीन अकेला प्रोटीन नहीं बना सकता। जीन को किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। जीन को हेल्प लेनी पड़ेगी आरएनए की, राइबोन्यूक्लिक एसिड। 3 टाइप के आरएनए होते हैं। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। तो यहां पर मुझे तीनों आरएनए की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके बनेंगे प्रोटीन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वन मोर टाइम। जीन अकेला प्रोटीन बनाता है? नहीं, जीन को आरएनए की हेल्प लेनी पड़ती है टू मेक प्रोटीन्स। सो कैन वी से, यहां पर कैन वी से proteins are synthesized. Synthesized मतलब produced, manufactured. Proteins are produced by DNA. DNA बनाता है, but through the RNA, with the help of RNA. अकेला बनाएगा क्या? नहीं। DNA को, जीन को RNA की मदद लेनी पड़ेगी to make proteins. एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, दिमाग में फिट हो गया ये। इसको हम क्या बोलते हैं? नथिंग बट सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर डेफिनेशन आती है 1 मार्क की जो आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए, थ्रू द आरएनए। एकदम क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, सुनो। प्रोटीन सिंथेसिस को हमने 3 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टेप नंबर 1 होता है ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 2 होता है ट्रांसलेशन, एंड स्टेप नंबर 3 होता है ट्रांसलोकेशन। एक एक को पकड़ पकड़ के समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन, आइए समझते हैं। चलो, ये मेरा न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस, अरे सॉरी, ये मेरा सेल है। ये क्या है? सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन होता है। ये जीन है, इसको जीन मान के चलते हैं। ठीक है। जीन के ऊपर क्या होता है? जेनेटिक कोड होता है, इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जीन, ये डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता। ये जीन न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, आपको एक बात बताऊं, प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में बनते हैं। प्रोटीन्स कहां बनते हैं? साइटोप्लाज्म में बनते हैं। लेकिन हमारा जीन न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके इंफॉर्मेशन को, इसका जो सीक्वेंस होगा, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा,
उसको कॉपी करके मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा mRNA। तो मुझे बताइए भाई और बहनों, ये जो हमने यहां पे बनाया दिस इज नथिंग बट mRNA, मैसेंजर आरएनए। वन मोर टाइम, ये क्या था, ये जीन था। जीन न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता, तो उसके इंफॉर्मेशन को, उसके सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करके हम क्या बनाते हैं, mRNA बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। सो कैन वी से, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, mRNA मैसेंजर आरएनए विल बी प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से mRNA को बनाया जाएगा। एंड ये पूरा कार्यक्रम किधर होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर होगा। एक और बात आपको बता दूं, सारे टाइप के आरएनए, mRNA, rRNA, tRNA सब न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं एंड बाद में वो लोग साइटोप्लाज्म में जाते हैं। बनते कहां हैं, न्यूक्लियस के अंदर। सारे आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई? तो अभी अपना मेन इवेंट ट्रांसक्रिप्शन आइए समझते हैं। चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये रहेगा मेरा डीएनए। देखो डीएनए इज अ ट्विस्टेड मॉलिक्यूल, ऐसा कॉइल्ड है ना, स्प्रिंग के जैसा घुमा हुआ है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। यहां पर आएगा एक एंजाइम, सबसे पहले कौन आता है, एंजाइम आता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। किसी भी केमिकल के आगे अगर एज लगा हुआ है, आगे चलते टेक्स्ट बुक में काफी सारे नाम हम पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर जो आएगा 7, चैप्टर नंबर 7, उसमें हम काफी सारे केमिकल्स के नाम पढ़ेंगे। जहां कहीं भी एज लगा है एंड में, सफिक्स में, उस केमिकल को हम एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, जहां भी एज लगा है वो क्या है, एंजाइम है। आप पूछोगे सर एंजाइम क्या होता है, इट इज अ बायोकैटलिस्ट। बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितनी प्रोसेसेस होती हैं, उनको शुरू करने के लिए, उनको इनिशिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन से केमिकल आते हैं, एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो किसके कारण हो पाती हैं, एंजाइम्स के कारण हो पाती हैं। दे आर बायोकैटलिस्ट। तो यहां पे कौन आ गया, आरएनए पॉलीमरेज आ गया। यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा, डीएनए कैसा था, ट्विस्टेड मॉलिक्यूल था, कॉइल्ड था। तो ये आरएनए पॉलीमरेज इसको अनकॉइल कर देगा, अनवाइंड कर देगा इस तरह से, एंड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है ना, पेयर्ड है ना, चिपकी हुई हैं, इनको ये सेपरेट कर देगा। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय आरएनए पॉलीमरेज। ये सब कुछ कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा अभी सुनो, ध्यान से सुनना। इस तरह से मैंने यहां पे आपको न्यूक्लियोटाइड लगा दिए हैं, AGG, TCC, TCC, AGG, ये दिख रहा है ना आपको? अभी सुनो, ऊपर वाले स्ट्रैंड को मैंने बोला है कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों बोला है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा 2 मिनट में। ऊपर वाले को मैंने बोला है कोडिंग स्ट्रैंड, नीचे वाले को बोला है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों बोला है बताता हूं। अच्छा अभी सुनो, आप टेम्पलेट के ऊपर जो भी सीक्वेंस है TCCAGGTCA, इस सीक्वेंस के हिसाब से मैं mRNA बनाना स्टार्ट करूंगा। तो सुनो मेरी बात, थाइमाइन के सामने कौन आता है, थाइमाइन किसके साथ पेयर करता है, एडेनिन के साथ पेयर करता है। तो T के सामने क्या आएगा, A आएगा। देखो मैंने ये न्यूक्लियोटाइड यहां पे लगाया, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को यहां पे लगाया। ये किसका न्यूक्लियोटाइड है, ये mRNA का न्यूक्लियोटाइड है। तो हम टेम्पलेट को यूज करके क्या बना रहे हैं, mRNA बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। C के सामने कौन आता है, C किसके साथ पेयर करता है, गोनिन के साथ करता है। तो यहां पर मैं गोनिन न्यूक्लियोटाइड लगाऊंगा। A एंड G ये दोनों भी ज्वाइंट हो जाएंगे। तो देख रहे हो आप, mRNA को बनाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप यूजिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड। C के सामने कौन आएगा, G आएगा। A के सामने कौन आएगा, U आएगा। बेटा देखो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। तो ए के सामने कौन आ रहा है, यूरासिल आ रहा है। इस तरह से हम एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ के mRNA बना रहे हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर हो रही है? टेम्पलेट को यूज किया जा रहा है टू मेक mRNA स्टेप बाय स्टेप, बराबर है। अच्छा ये कौन कर रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये पीछे जो है ना आरएनए पॉलीमरेज वही कर रहा है। ठीक है, एंजाइम से हो रहा है सब कुछ। जी के सामने कौन आएगा, फिर से सी आएगा। जी के सामने कौन आया, सी आया। टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, नहीं यूरासिल आएगा। mRNA बन रहा है ना, आरएनए में होता है यूरासिल। इस तरह से मुझे बताइए ये क्या बन गया,
mRNA बन गया यूजिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब मुझे एक और बात बताइए, ये जो पेयरिंग होती है, टी के सामने ए, सी के सामने जी, ए के सामने यू, ये जो पेयरिंग है एटीजीसी वाली, इस पेयरिंग को कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग बोलते हैं। करेक्ट, ये हमने लेक्चर 0 में पढ़ा हुआ है। ये जो पेयरिंग है एटीजीसी एटीजीसी, इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। सो कैन आई से mRNA इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। mRNA कैसा है? कॉम्प्लीमेंटरी है। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख देंगे एग्जाम में, न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। कौन सी स्ट्रैंड यूज हो रही है? टेम्पलेट यूज हो रही है। mRNA is complementary to template strand. Is this absolutely clear? This process of making RNA, mRNA, is called as transcription. ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन एक और अंदर की बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अंदर की बात, कोडिंग स्ट्रैंड देख रहे हो आप, कोडिंग के ऊपर जो कोड है AGGTCCAGT, ये जो कोड है, क्या यही कोड सेम टू सेम mRNA के ऊपर कॉपी हुआ है? देखो जरा, कंपेयर करो। ए के सामने ए, जी के सामने जी, जी के सामने जी। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, तो यहां पे यू आ जाता है। लेकिन सी 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 सी, ए जी जी एंड टी के जगह पे यू। तो कैन वी से बेसिकली हमने क्या किया है? हमने कोडिंग के ऊपर का जो कोड है उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाया है। तो बेसिकली जो प्रोटीन बनाने का कोड है वो कहां छुपा है? कोडिंग के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन हम टेम्पलेट को यूज करके mRNA बनाते हैं, बिकॉज mRNA इज कॉम्प्लीमेंटरी टू टेम्पलेट। तो बेसिकली mRNA कोडिंग का कॉपी है। क्या ये बात क्लियर होती है? यहां पे ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। कहां होता है सर? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब क्या होगा? अब द mRNA फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस विल कम इन द साइटोप्लाज्म। यहां से वो सेपरेट हो जाएगा, डीएनए फिर से जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज वहां से निकल जाएगा, डीएनए फिर से कॉइल हो जाएगा, एंड हमारा mRNA यहां से सेपरेट होके अभी कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा। यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं। तो चलो, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जीन के इंफॉर्मेशन को कॉपी करके हमने mRNA बना दिया। अब क्या होगा? सुनो, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर आपको इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ दाने दाने दिख रहे हैं, गोल 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 गोल। वो जो दाने हैं वो क्या हैं? दे आर नथिंग बट राइबोसोम्स। एंड ये राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। सेल में जितने भी प्रोटीन बनने वाले हैं वो कहां बनते हैं? राइबोसोम के ऊपर बनते हैं। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। बहुत सिंपल। अच्छा, एंड जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं, दाने दाने होते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड जिस पे राइबोसोम नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस क्लियर हो गया? तो ये वाली कौन सी है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये जो राइबोसोम है, दिस इज मेड अप ऑफ rRNA, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोम किस चीज का बनता है? rRNA का बनता है। तो यहां पे आ गया अपना दूसरा आरएनए, rRNA। बहुत सिंपल। अब क्या होगा? सुनो, mRNA विल ब्रिंग द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। mRNA ने मैसेज ले लिया, जो डीएनए का कोडेड मैसेज था वो उसने ले लिया, एंड अब ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर आया, साइटोप्लाज्म में आया, एंड राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, वन मोर टाइम, mRNA राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा यहां पे इस तरह से। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा 2 मिनट साइड में पार्क करो। अभी सुनो, जो हम प्रोटीन बनाने वाले हैं वो प्रोटीन बेसिकली बनता किस चीज का है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। ये जो गोले गोले हैं, ये गोले क्या हैं? अमीनो एसिड हैं। अमीनो एसिड के चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये जो चेन आपको दिख रही है ये क्या है? प्रोटीन है। करेक्ट है? अब सुनो, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। mRNA के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, जो कोडेड मैसेज है, उसको रीड कैसे करना है ये हम यहां पे समझ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम अपना दिमाग खुला रखना एंड ध्यान से सुनना। सुनो, हम 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ
3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बनाया। इस ग्रुप को हम बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। पूरा नाम क्या है? ट्रिपलेट कोडॉन, लेकिन शॉर्ट में उसको मैं सिर्फ कोडॉन बोलूंगा तो भी चलेगा। तो आगे एक्सप्लेनेशन में आई विल से कोडॉन, पूरा पूरा ट्रिपलेट ट्रिपलेट नहीं बोलूंगा, कोडॉन। Group of 3 nucleotide is called as triplet codon and one codon gives information about one amino acid। ध्यान से सुनना, ये एक कोडॉन को रीड करके यहां पे एक अमीनो एसिड आएगा। उस तरह से मुझे बताइए इस एमआरएनए में कितने कोडॉन हैं? एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पे कितने कोडॉन हैं? 7 कोडॉन हैं। तो इस एमआरएनए के ऊपर 7 अमीनो एसिड आएंगे, सारे अमीनो एसिड ज्वाइंट हो जाएंगे एंड क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन बन जाएगा जिसके अंदर 7 अमीनो एसिड हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? वन मोर टाइम, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कोडॉन, शॉर्ट में कोडॉन। वन कोडॉन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन अमीनो एसिड। यहां पर कितने हैं? 7 हैं। तो यहां पे कितने अमीनो एसिड आएंगे? 7 आएंगे एंड उनका क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इस तरह से हम एमआरएनए के कोड को रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। अब सुनो, एमआरएनए इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। सिर्फ 7 नहीं होते, हजारों होते हैं। ठीक है, एमआरएनए बहुत बड़ा है, उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं। मतलब यहां पर उस एमआरएनए को रीड करके कितने अमीनो एसिड आ सकते हैं? थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होता है ना, वो छोटा मॉलिक्यूल नहीं है। प्रोटीन के अंदर हजारों अमीनो एसिड ज्वाइंट होते हैं एंड उनकी चेन बनती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वन मोर टाइम, एमआरएनए के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन हो सकते हैं, तो वहां पर थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है एंड उनसे बनता है प्रोटीन। क्या ये बात एकदम क्लियर हो रही है? एंड एक आखिरी बात, ध्यान से सुनना। सर कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द नेचर। सिर्फ 20 तरह के अमीनो एसिड हैं नेचर में। लेकिन फिर प्रोटीन में हजारों अमीनो एसिड किधर से आया? 20 अमीनो एसिड से मैं इतना बड़ा प्रोटीन कैसे बनाऊं? बराबर है? अभी सुनो, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 होते हैं, ए से लेके जेड तक। देयर आर 26 अल्फाबेट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। 26 अल्फाबेट हैं, लेकिन उनका ही अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, अलग अलग सीक्वेंस बना के मैं बड़े बड़े सेंटेंस बनाता हूं, मैं पूरी किताब लिख सकता हूं, पूरी डिक्शनरी बना सकता हूं। 26 अल्फाबेट है, उनका ही क्या किया है? अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया, अलग अलग सीक्वेंस बनाया है। तो हम क्या करेंगे भाई? हम इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड को अलग 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 कॉम्बिनेशन में लगाएंगे ना, उनको ही रिपीट करते करते अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो क्या हजारों अमीनो एसिड का प्रोटीन बन सकता है? यस सर, बिल्कुल बन सकता है। हमको इनको ही अलग अलग सीक्वेंस में लगाना है, रिपीट करना है। क्या ये बात एकदम क्लियर हो रही है? ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? ट्रिपलेट कोडॉन होता है। वन कोडॉन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन अमीनो एसिड। एमआरएनए के ऊपर हजारों कोडॉन हो सकते हैं, तो वहां पे हजारों अमीनो एसिड आके लंबा सा प्रोटीन बन सकता है। लेकिन कितने टाइप के अमीनो एसिड नेचर में प्रेजेंट है? ओनली 20 टाइप्स। उनको ही क्या करना है? हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन में रिपीट करके लगाना है। इंटरेस्टिंग। आई होप ये क्लियर हो रहा है यहां पे। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नाउ एक और वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हमारे वेरी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इंडियन साइंटिस्ट, इन्होंने एक अमेजिंग डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस एमआरएनए का जो कोड है ना, इस कोड को क्रैक कर दिया था। मतलब कौन से ट्रिपलेट कोडॉन को रीड करके कौन सा अमीनो एसिड वहां पर आएगा, ये डिस्कवरी इन्होंने की थी। इस कोड को रीड कैसे करना है ये इन्होंने हमें बताया। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन एकदम ध्यान से सुनोगे, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मैंने बोला देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। आप यहां पे देखो, ये सारे नाम दिख रहे हैं आपको? सेरीन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, प्रोलिन, आर्जिनिन, ये सब कौन है? ये अमीनो एसिड है। ठीक है, ये सारे नाम क्या है? ये अमीनो एसिड के नाम है।
काफी बच्चे ये भी पूछते हैं सर अमीनो एसिड क्या होता है? बेटा केमिकल होता है, उसमें एक अमाइन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तो उस केमिकल को अमीनो एसिड बोलते हैं, अमाइन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी चीजें होती हैं, बट बेसिकली इट इज अ केमिकल, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, वेरी सिंपल। तो ये हो गए मेरे 20 अमीनो एसिड, करेक्ट। अब इस कोडॉन को रीड करके यहां पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा ये मुझे आप बताइए। क्या है कोडॉन? GUC। अब यहां पे ढूंढो बेटा, जी पहला, जी के बाद आया यू, ध्यान से देखना, जी के बाद आया यू के बाद आया सी, GUC। तो मुझे बताइए यहां पे कौन आएगा? वैलिन आएगा। मैं लिख देता हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए, पहले कोडॉन को रीड करके यहां पे कौन आया? वैलिन आया। सर हमें ये सब कुछ बाय हार्ट करना है? नहीं बेटा, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा, लेकिन 10th लेवल पे इतना बेसिक अगर हम समझ लेते हैं तो 11th 12th में काफी चीजें इजी हो जाती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले कोडॉन को रीड करके कौन सा अमीनो एसिड आया? वैलिन आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे दूसरा बताओ, अब मुझे AGA, इस कोडॉन को रीड करके कौन आएगा? AGA कौन आ गया? अर्जिनिन आ गया, अर्जिनिन। क्या हमें बाय हार्ट करना है? नहीं करना है बेटा, अर्जिनिन। वैसे ही तीसरे को रीड करोगे तो कौन आएगा? सारे नाम नहीं लिखूंगा मैं, डोंट वरी, UCC पढ़ लो फटाफट, UCC कौन आ गया? सेरिन आ गया। AGG कौन आ गया? AGG, फिर से अर्जिनिन आ गया। चलो UCA कौन आ गया? सेरिन आ गया यहां पे। GAU किधर है? GAU कौन आ गया? एस्पार्टिक एसिड आ गया। इस तरह से कौन से कोडॉन को रीड करके कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ये हमें किसने बताया था? जेनेटिक कोड को किसने क्रैक किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनके साथ और भी 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अकेले ने नहीं किया था। So he won a Nobel Prize in 1968 along with 2 other scientists for this amazing discovery. क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई? ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है समझ में आ गया। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। उनको ही क्या करना है? अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाना है, रिपीट करते रहना है, एंड लंबे लंबे प्रोटीन बनेंगे। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? आगे चलते हैं। तो अब सारा सेटअप यहां पे कंप्लीट हो चुका है, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। अब आएगा इस टॉपिक का क्लाइमैक्स, ध्यान से सुनना। ये mRNA राइबोसोम के साथ अटैच हो चुका है। mRNA के ऊपर होते हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स। 1 कोडॉन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 1 अमीनो एसिड, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। लेकिन ये जो अमीनो एसिड हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, दे आर स्कैटर्ड। मुझे इन अमीनो एसिड को एक एक को पकड़ पकड़ के मुझे राइबोसोम के ऊपर लेके आना पड़ेगा। मुझे इन अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना है, तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? tRNA, दैट इज ट्रांसफर RNA। tRNA एक एक अमीनो एसिड को कहां लेके जाएगा? राइबोसोम के ऊपर लेके जाएगा। फिर यहां पे अमीनो एसिड की एक बनेगी चेन, एंड दैट चेन विल बी कॉल्ड एज प्रोटीन। बराबर है? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्लाइमैटिक स्टेप इन डिटेल। ये रहेगा मेरा राइबोसोम, ठीक है। ऑल्सो यू कैन सी दैट राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। पूरा राइबोसोम एक टुकड़ा नहीं होता, 2 छोटे छोटे पीसेस से एक राइबोसोम बना हुआ होता है, ठीक है। वो भी आपको यहां पे बता देता हूं। चलो, राइबोसोम के ऊपर ये रहेगा मेरा mRNA। नाउ एज पर द मैसेज ऑन mRNA, mRNA के ऊपर कौन सा मैसेज है? कोडॉन्स, ठीक है, कोडॉन्स होते हैं। एज पर द कोडॉन्स ऑन mRNA, अमीनो एसिड्स विल बी सप्लाइड बाय tRNA। tRNA एक एक अमीनो एसिड को यहां पे लेके आएगा। एक प्रॉब्लम है, tRNA को कैसे पता कौन से अमीनो एसिड को कौन से कोडॉन के ऊपर लेके जाना है? ठीक है, प्रॉब्लम समझिए। tRNA को कैसा पता चलेगा कौन से अमीनो एसिड को मैं कौन से कोडॉन पे लेके जाऊं? इस कोडॉन पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ये हमें जानना है। चलो, तो tRNA आया, ध्यान से सुनना। यहां पे देखिए आप, tRNA के पास भी कुछ स्पेशल चीज होती है, समझिए। यहां पे नीचे मेरा mRNA है एंड ऊपर मेरा tRNA है। mRNA के ऊपर होता है कोडॉन, तो वैसा ही tRNA के ऊपर होता है एक एंटी कोडॉन। ध्यान से सुनना, कोडॉन क्या है? GUC। तो वैसा ही G के सामने क्या आता है? C, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। G के सामने C, गोनिन साइटोसिन। यूरासिल आया तो एडेनिन,
साइटोसिन के सामने गुआनिन। कैन आई से कोडॉन ऑन एमआरएनए एंड एंटीकोडॉन ऑन टीआरएनए, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। मतलब टीआरएनए के पास भी क्या है, एक ऐसा मैचिंग मैकेनिज्म है, टीआरएनए कभी गलत कोडॉन पे नहीं जाएगा, टीआरएनए बराबर अपने करेक्ट मैचिंग कोडॉन के पास ही आएगा जिसके साथ वो पेयर कर सकता है, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग कर सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? टीआरएनए के पास क्या है, एंटी कोडॉन। यूजिंग द एंटी कोडॉन वो कभी गलत कोडॉन पे नहीं जाएगा, वो अपने बराबर करेक्ट कोडॉन के साथ जाके पेयर कर लेगा। एब्सोल्युटली क्लियर? कोडॉन एंड एंटी कोडॉन आर कॉम्प्लीमेंटरी एंड टीआरएनए अपने करेक्ट कोडॉन पे जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे मैंने कोडॉन को क्या किया, ट्रांसलेट किया, कोडॉन के इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके मैंने यहां पे अमीनो एसिड को लाया। ये जो येलो कलर का गोला दिख रहा है वो क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। कोडॉन को ट्रांसलेट करके अमीनो एसिड को लाया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। डेफिनेशन यही लिखना है एग्जाम में, एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय टीआरएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। वेरी वेरी सिंपल। आई होप सब कुछ यहां पे क्लियर हो गया। नाउ आगे क्या होगा सुनो। अब यहां पे दूसरा कोडॉन भी है, तो यहां पे दूसरा टीआरएनए आएगा एंड उस टीआरएनए के पास भी बराबर एंटी कोडॉन है। देखिए, ए के सामने यू, जी के सामने सी, ए के सामने यू, तो ये वाला टीआरएनए भी अपने करेक्ट कोडॉन के साथ जाके पेयर करेगा, गलत जगह पे नहीं जाएगा। करेक्ट है? चलो अभी क्या होएगा सुनो। मुझे इन दोनों अमीनो एसिड को ज्वाइंट करना है, उनके बीच में क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। तो अब क्या होगा, अमीनो एसिड्स विल बी बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए मतलब क्या, राइबोसोम। पीछे कौन बैठा है, राइबोसोम बैठा है ना। तो विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए इन दोनों के बीच में बनता है एक बॉन्ड। ठीक है, एक रिएक्शन होता है एंड क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। ये हो गया, ट्रांसलेशन समझ में आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया। अब क्या होगा मुझे बताइए, पहले वाले टीआरएनए का काम खत्म, तो ये टीआरएनए यहां से उड़ जाएगा, अमीनो एसिड वहीं पे रहेगा, टीआरएनए अकेला उड़ जाएगा एंड ये राइबोसोम अब आगे की तरफ शिफ्ट होगा। मुझे बताइए, यहां पे और भी कोडॉन्स हैं, उनको भी हमें ट्रांसलेट करना है, तो ये राइबोसोम क्या करेगा, इट विल शिफ्ट बाय द डिस्टेंस ऑफ वन कोडॉन। ध्यान से सुनिएगा, देखिए टीआरएनए उड़ गया एंड राइबोसोम एक कोडॉन के डिस्टेंस से आगे शिफ्ट हुआ एंड यहां पे दूसरा टीआरएनए आ गया, उसके पास भी क्या है, एंटी कोडॉन है, वो भी बराबर यहां पे मैच हो रहा है। देखो UACG। ठीक है, तो हमने क्या बोला, राइबोसोम क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है। द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड ऑफ एमआरएनए। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ राइबोसोम क्या होगा, शिफ्ट होगा, टुचुक टुचुक आगे जाएगा। दिस मूवमेंट इज नथिंग बट ट्रांसलोकेशन। यहां पे क्या हो रहा है, राइबोसोम का लोकेशन चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर है सब कुछ? ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए के मैसेज के हिसाब से अमीनो एसिड आता है, सप्लाइड बाय टीआरएनए, दैट इज ट्रांसलेशन। दो अमीनो एसिड के बीच में बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एंड राइबोसोम कीप्स शिफ्टिंग बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सारे कंसेप्ट क्लियर हैं? ओके, तो अब क्या हो रहा है, राइबोसोम आगे चल रहा है, एक एक टीआरएनए आ रहा है, अपना अमीनो एसिड छोड़ के जा रहा है, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है एंड इस तरह से ये बन जाती है चेन ऑफ अमीनो एसिड। बहुत अच्छे से समझ में आया क्या हुआ? अब एक लास्ट पॉइंट मुझे बताइए, ये बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड, ये भी क्या है, पेप्टाइड। पेप्टाइड 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 पेप्टाइड, कैन आई से यहां पे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं, बराबर है। सो दिस चेन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मतलब क्या, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, पॉली मतलब मेनी, सो इट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। अब क्या होता है ना,
ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इस प्रोटीन के अंदर आपको दिख रहा है काफी सारी अलग अलग चेन्स हैं। एक ब्लू वाली चेन अलग है, पीछे ग्रीन वाली है, कहीं पे रेड वाली है, नीचे भी ब्लू वाली है। तो काफी सारी अलग अलग चेन्स, मेनी चेन्स कम टुगेदर, एंटैंगल हो जाती है, गुंततात एकामेकांमध्ये, मराठी में क्या बोलते हैं, गुंततात। ईयरफोन्स कैसा टैंगल हो जाता है, उसी तरह से ये सारी चेन्स भी क्या हो रही हैं, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये बन गया कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। एंड ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या करेगा, दे विल कंट्रोल वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तुम्हारे बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है वो सारी ये प्रोटीन कंट्रोल करता है। एंड हमारा अपीयरेंस भी कंट्रोल करता है, मेरा हाइट कितना रहेगा, स्किन का कलर है, हेयर का कलर है, हेयर का टेक्सचर है, आंख का कलर है, सब कुछ, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ माई बॉडी विल बी कंट्रोल्ड बाय दीज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। यहां तक एकदम एकदम सब कुछ क्लियर है। तो ये आपको एक समरी यहां पे दे देता हूं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो आपको आ जाएगा मजा। इसको कर लेना रीड, इसको कर लेना बाय हार्ट, एग्जाम के लिए एकदम आप तैयार हो जाओगे। अब आप पूछोगे सर नोट्स किधर है, नोट्स आपको मिलेगा ऐप के ऊपर, फ्री स्टडी मटेरियल में सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हुए हैं, वो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कहां पे है, ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड द ऐप, रजिस्टर कर लो, सब कुछ फ्री है, ये फ्री है, नोट्स आर फ्री, लाइव लेक्चर्स आर अ पार्ट ऑफ पेड कोर्स, ठीक है। अभी एक लास्ट पॉइंट यहां पे बात करेंगे। देखिए ये मेरा जीन है, जीन में होती है एक कोडिंग स्ट्रैंड, एक होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट के हिसाब से, टेम्पलेट को यूज करके मैं क्या बनाता हूं, एमआरएनए बनाता हूं। एमआरएनए के ऊपर होते हैं कोडॉन्स, वन कोडॉन गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर वन अमीनो एसिड, इतना अपने को मालूम है। अभी क्या होता है, समटाइम्स जीन में कुछ हो जाती है गड़बड़, ध्यान से देखना। यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, तो बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड आगे शिफ्ट हो गए। देखो फिर से देखो, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ तो बाकी सब कुछ आगे शिफ्ट हो गया, करेक्ट है। तो मुझे बताइए ये एमआरएनए में भी गड़बड़ हो जाएगी, यहां पर भी एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ तो सारे कोडॉन्स चेंज हो जाएंगे। देखो पहले यूसीयू था, लेकिन एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ गया तो सारे कोडॉन्स का मीनिंग चेंज हो गया, यूयूसी हो गया, यूएजी हो गया, जीयूसी हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस गड़बड़ इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अब मुझे बताओ इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा क्या वो गड़बड़ वाला होगा, है ना, उसके अंदर जो अमीनो एसिड होंगे वो रॉन्ग होंगे, तो वो प्रोटीन कैसा हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। उसके वजह से मेरे बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर आ सकता है, कोई डिजीज आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन के वजह से क्या आएगा, बॉडी के अंदर चेंज आ सकता है, बॉडी के कैरेक्टर में चेंज दिख सकता है, कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन इवोल्यूशन के लिए भी म्यूटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये एक टाइप का म्यूटेशन आपको मैंने बताया, ऐसे और भी टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। यहां पे हमने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया, कभी कभी न्यूक्लियोटाइड डिलीट भी हो सकता है, कभी कभी आगे पीछे हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब यहां पे कैसा टीएसीजी है तो सीजी लेफ्ट में चला गया, टीए राइट में चला गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस हो सकते हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूटेशन। जीन के अंदर गड़बड़, एमआरएनए में गड़बड़, तो आपके प्रोटीन में गड़बड़, तो कैरेक्टर में गड़बड़, ये क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ठीक है। दिस इज म्यूटेशन। तो यहां पे अपना आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हैं। कोई भी डाउट हो तो आप यहां पे कमेंट में पूछ सकते हैं, ऐप के ऊपर भी चैट सेक्शन है, वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव लेक्चर्स में तो डाउट सॉल्विंग होते ही रहती है। तो आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करता हूं मैं। आई होप दिस वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल, एंड कोई भी फीडबैक हो तो बिल्कुल बताइएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। एंड अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Cheers.